कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुचित्रा साइंस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको साइंस सब्जेक्ट के वीडियोस देखने को मिलते हैं और हम एक एक चैप्टर को पार्ट वाइज आपको के सामने वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जिन्होंने अब तक नहीं की है वो भी फटाफट से, जब आपने वीडियो ऑन कर ही ली है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए कि है ना, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है तो आप लोग भी देख लीजिए। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और हमने इसके अंदर ह्यूमन बीइंग का जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी हमने देखा था। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और अदर एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स के साथ। ठीक है, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, कॉट्स, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि फॉर एग्जांपल पूछा जाए गॉट, गॉट के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है तो आप बोलेंगे लंग्स। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है एलिफेंट के लिए पूछा जाए कि वो ब्रीथिंग किसकी मदद से करते हैं तो लंग्स की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप एक एक एनिमल का नाम लिख के और आगे लंग्स लिख के एक टेबल बनाइएगा। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा एनिमल आता है कॉकरोच। कॉकरोच में कुछ चीजें होती हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम उसका प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा स्पाइकल्स। क्या होता है ये? इंसेक्ट्स हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, यानी उसकी जो बॉडी है, यानी उसका जो शरीर है, उसके शरीर के साइड्स में, बीच में नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, केवल साइड्स में कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती है, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइकल्स। ठीक है, दीस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइकल। और ये फिर केवल जो है इंसेक्ट में ही पाई जाती है, ये ह्यूमन बीइंग में या फिर कोई अदर एनिमल में नहीं होती, केवल कीड़े मकोड़ों में ही पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट इसका ऑर्गन आता है ट्रैकी। ट्रैकिया क्या होता है? इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स for gas exchange is called trachea। It means जो कीड़े मकोड़े जो इन्फेक्ट होते हैं उनके अंदर एयर ट्यूब्स का, यानी एक बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर केवल एयर पास होती है, इसलिए उनको क्या बोला गया है? एयर ट्यूब बोला गया है। और इस एयर ट्यूब का केवल एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब बहुत सारी होंगी और वो पूरी बॉडी के अंदर आगे से पीछे, ऊपर से नीचे तक वो फैली हुई होंगी। तो इस तरीके के नेटवर्क को क्या बोला जाता है? ट्रैकी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इसके अंदर जो कॉकरोच के अंदर जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो मैंने चार्ट के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजी गोइंग हो जाए याद करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एयर, और ब्रैकेट में लिखा O2। इट मींस वो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को वो अंदर लेंगे, किसके द्वारा? थ्रू स्पाइरकल्स, यानी स्पाइरकल्स की मदद से एयर को अंदर ली जाएगी और कहाँ फ्लो की जाएगी? इनटू ट्रैकियल ट्यूब। ओके, तो सबसे पहले एयर जो है वो स्पाइरकल्स के अंदर ली जाएगी, स्पाइरकल्स के द्वारा कहाँ ली जाएगी? ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर ली जाएगी, और ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा ये कहाँ डिफ्यूज की जाएगी? बॉडी टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज की जाएगी। बॉडी टिश्यूज के द्वारा ये जो एयर है वो कहाँ रीच होगी? एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इट मींस बॉडी की हर एक कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा? स्पाइरकल्स में एयर आएगी, उसके द्वारा फिर ट्रैकियल ट्यूब में आएगी, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा बॉडी टिश्यू में आएगी, बॉडी टिश्यूज के द्वारा फिर हर एक सेल के अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हर एक सेल से है ना क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। तो हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड
रिमूव होगी, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेगी, बॉडी टिश्यूज से ट्रैकिंग ट्यूब में पहुंचेगी, ट्रैकिंग ट्यूब से वो स्पाइरिकल्स में पहुंचेगी, स्पाइरिकल्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में बाहर रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से देखिए मैंने एरो बना के पूरा ये बनाया है। तो आप जो है इसको मैं चाहूंगी कि इसी तरीके से आप इसको लिखिए ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को अभी केवल थ्योरी में लिख देती तो आपको इतने अच्छे से याद नहीं हो पाता और कंफ्यूजन भी रहता। तो आप इस तरह से आप लिखिएगा। वापस एक बार बता देती हूँ कि जैसे कि ऑक्सीजन रिच एयर सबसे पहले कहाँ एंटर होगी, स्पाइरिकल्स में, स्पाइरिकल्स के द्वारा ट्रैकिंग ट्यूब में आएगी, ट्रैकिंग ट्यूब के द्वारा ये बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज होगी, यहाँ से फिर वो एवरी सेल ऑफ द बॉडी, इट मींस बॉडी के हर एक सेल तक वो पहुंचेगी। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंच गई तो वहां से क्या निकलेगी, रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखा था कि ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी चीजें रिमूव होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होगी, तो वो जस्ट अपोजिट इसका सर्कल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले सेल से टिश्यू में पहुंचेगी, टिश्यू से ट्रैकिंग ट्यूब, ट्रैकिंग ट्यूब से स्पाइरल में पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, है ना, ये हो गया हमारा कॉकरोच। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिज्म आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म का हिंदी में हम बोलते हैं केचुआ। अर्थवर्म का एक अनदर नेम भी है, वो क्या हमारा फार्मर्स फ्रेंड, यानी किसान का मित्र। ठीक है, देखिए, ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स because it feels moist and filmy on touching, gases can easily pass through them। ये जो अर्थवर्म है वो कौन सा ऑर्गन से ब्रीथ करता है, यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है स्किन। ठीक है, उसके स्किन के द्वारा वो ब्रीथ करता है। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ लिखा है, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन, कि अर्थवर्म स्किन के द्वारा ब्रीथिंग क्यों करते हैं, बिकॉज क्योंकि it feels moist and filmy on touching, gases can easily pass through them। क्योंकि ये जो moist होती है, filmy होती है और ये gases को बहुत आसानी से जो है एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, इस कारण से स्किन के द्वारा अर्थवर्म ब्रीथिंग करता है। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉग। फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। फ्रॉग के अंदर भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और वो स्किन के द्वारा भी है ना ब्रीथ कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, आपको ध्यान होगा कि जो फ्रॉग है वो लैंड के ऊपर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। ठीक है, तो जब लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जब वो रहता है तो वो लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करता है। ठीक है, लंग्स उस समय उसको हेल्प करते हैं, लेकिन जब पानी के अंदर वो चला जाता है उस समय लंग्स उसके हेल्प नहीं करते हैं, तब वो स्किन के द्वारा वो ब्रीथिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्किन जो है वो हेल्प करता है, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, और ये भी बहुत मॉइस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा फिशेस, है ना। मछलियों के अंदर कैसे होता है, वैसे तो हमें पता है कि गिल्स जो है वो हमारी हेल्प, स्किन फिश की हेल्प करते हैं। तो गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे O2 लिखा है, क्यों, ताकि इस बहाने से आपको इसका जो है सिंबल याद हो जाए। तो गिल्स जो है फिश के अंदर ऑक्सीजन को यूज करने में हेल्प करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। और ये जो फिश जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर से तो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तो पानी के अंदर रहती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व है उसी ऑक्सीजन को ये काम में लेंगे। अब उसको काम में लेने में कौन हेल्प कर रहा है, गिल्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स क्या होते हैं, वो जो है ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करने में बहुत ही मदद करते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इट मींस गैसेस के एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर गिल्स फिश की बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखिए हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, हमारे चैप्टर की हेडिंग क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स में क्या, ऐसा नहीं ह्यूमन बीइंग ही आएगा, ऑर्गेनिजम्स मतलब सजीव, सजीवों के अंदर है ना हमारा रेस्पिरेशन, यानी सजीवों के अंदर श्वसन क्रिया। तो सजीव के अंदर हमने ह्यूमन बीइंग भी देख लिया, हमने बहुत सारे एनिमल्स भी देख लिए,
ऑर्गेनिज्म हमने देखे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो हमने देखा। और फिर अब हमारा क्या बचा है, प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होगा। तो आइए अब हम देखते हैं प्लांट के बारे में। ओके, प्लांट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट भी जो है ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। अब आप भी देखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अर्थवॉर्म तो स्किन के द्वारा कर लेता है, फ्रॉग जो है लंग्स के द्वारा कर लेता है, लेकिन प्लांट किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है, प्लांट कौन से ऑर्गन को यूज में लेता है। तो आपको ध्यान होगा कि प्लांट के अंदर क्या होती है, लीफ होती है, बहुत सारी पत्तियां होती है ना, आपको पता है। तो पत्तियों के अंदर, इन लीफ के अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, कोई एक या दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो इन एयर, ये जो एयर है वो इन पोर्स के द्वारा ही इस लीफ के अंदर एंटर करती है और इन पोर्स के द्वारा ही लीफ से बाहर रिमूव होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस के एक्सचेंज कौन से पार्ट से करता है, ठीक है, तो अगर 4-5 कुछ ऑप्शन आते हैं या 1 लाइन क्वेश्चन आता है तो आप लीव आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब क्या होता है, जो कोशिकाओं के अंदर जो कि ग्लूकोज बन चुका है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बना है उस फूड को ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है इन पोर्स के द्वारा बाहर रिमूव कर दी जाती है। ओके, अब आगे देखिए, इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के अंदर क्या होता है, एक प्लस पॉइंट ये है कि प्लांट के अंदर केवल एक ही ऑर्गन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, उसको बहुत सारे अलग अलग उसके पार्ट्स भी हैं जो कि इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में उनको हेल्प करते हैं। वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है रूट सेल। रूट सेल्स यानी जो कि जड़ों की जो कोशिकाएं हैं, रूट की जो सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, टेक एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस, है ना। अब आप देखेंगे कि रूट जो है वो कहाँ से एयर ले पाएगी, अभी जो स्टेम है वो तो एयर में है, तो वो तो एयर से एयर, वो तो ऊपर एयर में ही है, तो वो आराम से एयर ले सकता है। ब्रांचेस जो है आराम से एयर ले सकती है, लेकिन जो बेचारी रूट्स है वो तो नीचे जमीन के अंदर है, बिल्कुल दबी हुई अवस्था में है, बिल्कुल पैक्ड है, तो वो कहाँ से एयर लेगी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा देखिए, ये हमारी क्या है, रूट्स है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रूट्स है, बहुत सारी रूट्स होती है। ठीक है, बहुत सारी रूट्स है। अब रूट्स के अंदर क्या होता है, ये जो सॉइल है, जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। मिट्टी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। इस स्पेस के अंदर क्या होती है, एयर होती है। अब इस एयर को ही जो रूट सेल्स होती है वो काम में ले लेती। अब आप कहोगे नहीं मैम, कहाँ से, मिट्टी तो बिल्कुल पैक्ड होती है, एकदम टाइट होती है मिट्टी, इसमें कहाँ से एयर आ गई, इसमें कहाँ स्पेस हो गया। तो मेरे बच्चों होता है, वो कैसे, आप देखिए, एक आप पॉटेड प्लांट लीजिए। ठीक है, आप एक छोटा प्लांट लीजिए, उसका पूरा प्लांट लगा हुआ है, पूरी मिट्टी सब कुछ अच्छे से है ना। अब आप देखेंगे, अब आप उसको, उसमें क्या करना है, आपको उसमें पानी डालना है। जब आप पानी डालेंगे तो आप देखना कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो पानी को एब्सॉर्ब करेगी। क्या करेगी, पानी एकदम तुरंत नीचे आ जाएगा। तो पानी नीचे कैसे आया, वो तो बिल्कुल पैक्ड है ना, उसमें जो जगह ही है नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, उसके अंदर बीच बीच में स्पेस होता है, स्पेस है, जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तभी तो आप उसके अंदर पानी ऐड हो पाया। ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पेस होता है, उसके अंदर अब जब वहां पे जगह आ गई, अब जो हमारी एयर है ना वो बहुत शातिर है। एयर कहते हैं मैं कोई भी खाली जगह नहीं रहने दूंगी, है ना। रूट में, सॉइल में भी अगर स्पेस पड़ा है तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगी। ओके, इसलिए एयर वहां भी पहुंचती है, लेकिन रूट्स उसको, एयर को बहुत अच्छे से वेलकम करती है कि हाँ नहीं, मुझे तो तुम चाहिए हो। ठीक है, तो इस तरीके से रूट्स उस एयर को ले लेती है। और वो एयर क्यों चाहिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, अपनी एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है।
और आप देखते हैं कि जो हमारे गार्डनर हैं वो टाइम टाइम पे, या हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, या कभी आप है ना, टाइम टाइम पे उसमें जो मिट्टी लगी हुई होती है जो पेड़ पौधों में, उसमें बीच बीच में ऐसे उसको खोदते हैं, उसको लूज करते हैं। लूज क्यों करते हैं? ताकि उसका जो एयर स्पेस है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आपके घर में कुछ प्लांट लगे हुए, तो आप उसकी मिट्टी को जो पूरी पैक है उसको थोड़ा सा आप उसको खोदना, ठीक है, थोड़ा सा उसको लूज करना, तो आप देखोगे, और फिर उसके बाद उसमें पानी डालना, एकदम पानी नीचे आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आया होगा। हमने जो रेस्पिरेशन का तो पूरा टॉपिक ह्यूमन बीइंग, बफर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट, इनके अंदर हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, और अगर आपने इनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप नोट्स बनाइए। अगर आपने पहले के वीडियो के भी नहीं बनाए तो आप उस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के थंबनेल के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, और साथ में ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि हाँ हमने इस चैनल से या हमने शिष्टा मैम से कुछ इजी तरीके से टॉपिक को समझा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बहुत सारे है ना फ्रेंड्स को शेयर करो। मैं यहाँ पे फ्रेंड वर्ड यूज में नहीं लूंगी, क्योंकि आप बोलोगे मेरे तो 5 ही फ्रेंड थे, मैंने उनको बता दिया। लेकिन आप ये देखो, आपकी क्लास में 20, 30, 40 स्टूडेंट्स हैं, क्या आपने उन सबको बता दिया? है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबको बताएं। ठीक है, आप सबको बताएंगे तो फिर वो भी और को बताएंगे, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो उस मेहनत का मुझे प्रतिफल भी मिलना चाहिए, है ना, तभी मैं, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं भी किया, ठीक है मेरे बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा होगा तो फिर क्या होगा, फिर मैं भी डाउन हो जाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शेयर करके उन्हें बोले कि आप सब्सक्राइब भी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज आप इसको जो है कमेंट में भी लिखा करें और लाइक भी किया करें। इस तरीके का जो हमारा थंब का साइन होता है, एक यू भी होता है और एक यू भी होता है, तो अगर अच्छी लगती है तो आपको यू करना है और शेयर करना है। ओके, थैंक यू।